28 to 34 के बीच में, मतलब CTCs का आता है। हाँ। ठीक है यार, बढ़िया है। तो चल ठीक है, एमटीएस को तेरा आइडिया नहीं होगा कि तनख्वाह एग्जैक्टली महीने में कितनी आ रही है। तेरी तनख्वाह कितनी आ रही है महीने में, एसोसिएट सॉफ्टवेयर डेवलपर की मंथली तनख्वाह ओरेकल में कितनी आ रही है, तू बता। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। ब्लॉग नहीं है आज, ये बहुत ही भयंकर पॉडकास्ट होने वाला है। जैसा कि आप लोगों ने वैसे थंबनेल से पता लगा ही लिया होगा किस चीज के बारे में है। इसी चक्कर में हमने एक अपने प्रिय मित्र को बुला लिया है। बहुत तकलीफ हुई क्योंकि ये आते ही नहीं थे पॉडकास्ट के लिए। तो खैर, अब हमने इनको बुला ही लिया, तो सब कुछ कैसे क्या हुआ, कैसे इनको ये नौकरी मिली और क्या कैसी कंपनी है, वो सब कुछ ये मिस्टर पाठक आज आपको बताने वाले हैं। तो अब तू ही अपना भाई इंट्रोडक्शन दे दे अपनी जनता को कि क्या है तू, क्या कर रहा तू, जल्दी बता दे फट से एकदम। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम अवनीश है और मैंने रिसेंटली ऑरेकल ज्वाइन किया है एज ए एसोसिएट सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो ये मेरा टेक्निकल साइड का इंट्रोडक्शन है आप सबके लिए। हाँ, ओहो, टेक्निकल साइड का इंट्रोडक्शन, दूसरा भी इंट्रोडक्शन है इनका, वो आपको ब्लॉग में दिख जाता होगा। खैर, तो भाई अब इनका स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली हम दोनों सेम ही कॉलेज से हैं और मैं भी ओरेकल के इंटरव्यू में बैठा था, पर मेरा नहीं हुआ था, इनका हो गया था। तो क्या सवाल पूछे गए थे, कितने राउंड हुए थे, तो मैं आपको सबसे पहले वो बता देता हूँ कि किस फ्लो में ये वीडियो जाएगी ताकि आप डायरेक्टली उस फ्लो पे पहुंच पाओ। तो सबसे पहले तो पता चलेगा कि ओरेकल जो आती है कॉलेजेस में, वो टायर 1 कॉलेज है या टायर 2 कॉलेज है या टायर 3 कॉलेज है, वो डिफरेंट डिफरेंट रोल्स के साथ ही आती है। हाँ। तो सबसे पहले हम उसी के बारे में बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे कि तुझे कितने, मतलब तुम्हें कितने राउंड फेस करने पड़े थे ओरेकल पे क्लियर करने के लिए एज अ रोल, तू जिसपे तू एसोसिएट सॉफ्टवेयर डेवलपर है। फिर हम और थोड़ा डीप में जाएंगे, डीएसए के सब क्वेश्चंस जो पूछे गए इससे, या फिर जो भी प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए, फिर हम उस पर बात करेंगे। फिर एट द एंड हम बात करेंगे कि ओरेकल में वर्क लाइफ बैलेंस या फिर पर्क्स या फिर क्या क्या चीजें फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाती हैं इनके ऑफिस में, और ऑफिस अगर ये जाते होंगे तो ही बता पाएंगे। तो भाई अब स्टार्ट करते हैं सीधा। तो भाई सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि ओरेकल अगर कैंपस प्लेसमेंट के लिए आ रही है कॉलेज में, तो क्या वो सारे कॉलेजेस में जाती है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 तीनों? डिपेंड करता है कि किन कॉलेजेस में वो पहले जा चुकी है, उस कॉलेज के साथ उनकी हिस्ट्री कैसी रही है। जैसे आईआईटीज एनआईटीज में तो वो हमेशा ही जाते हैं, वहाँ से उठाना उनका मतलब एक काइंड ऑफ रिचुअल है। एंड देन फिर वो टीयर 2 कॉलेजेस में जाते ही है। टीयर 3 में हर कॉलेज में नहीं जाते, किसी किसी में जाते हैं, दैट डिपेंड्स। मतलब आपको अगर आपके कॉलेज में आते हैं तो आपके सीनियर्स बता सकते हैं इस बारे में। तो भाई ओरेकल हमारे कॉलेज में आई और 2024 की प्लेसमेंट थी हमारी, तो कौन से रोल पर आई थी और कितना उसका इनटेक था बच्चों का? हमारे कॉलेज में ऑरेकल 2 रोल्स के लिए आई थी। इनफैक्ट दोनों ही फ्रेशर रोल्स थे, एक एमटेक के लिए था और एक बीटेक वालों के लिए था। तो बीटेक वालों के लिए ये एसोसिएट सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल पे आई थी। और बीटेक वालों के लिए एसोसिएट सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए आई थी, और कोई रोल नहीं था इससे नीचे वाला, कोई रोल ऑफर नहीं किया था? नहीं, इससे नीचे अब हमारे ईयर में कोई रोल ऑफर नहीं हुआ था। हमारे जूनियर्स के लिए आई गेस इससे नीचे एक रोल था जो ऑफर किया गया था। क्या उस रोल का क्या, वो कोई नाम था या फिर क्या था? ऑरेकल एनालिस्ट का रोल होता है। अच्छा, मतलब वो एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के नीचे वाले कैटेगरी का रोल आता है। नीचे एज सच काम या उसके बेसिस पे नहीं बोल सकते, हाँ। जस्ट कि सीटीसी कम रहता है। सीटीसी कम रहता है, बेसिकली डिफरेंट डोमेन भी हो सकती है उनकी। हाँ, डोमेन भी हो सकती है, डोमेन भी। और जो तेरा भी रोल है, इसके ऊपर भी कोई रोल होता है एज अ फ्रेशर ओरेकल जब हायर करती है? एज अ फ्रेशर ऑरेकल हायर करती है तो एमटीएस रोल होता है, जो एमटीएस रोल होता है, ओसीआई में हायर करते हैं बेसिकली। तो ऑरेकल में 2 पार्ट्स है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड सर्विस बेस्ड। तो ऑरेकल का जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए जो हायरिंग होती है उसमें एमटीएस डेवलपर्स हायर होते हैं, मोस्टली फ्रॉम आईआईटीज और सम वेल नोन एनआईटीज। ओके, तो मतलब ये रोल, ये जो एमटीएस रोल है, ये टीयर 2 या टीयर 3 कॉलेजेस को ऑफर नहीं किया जाता है? इन जनरल मैंने अब तक किसी को नहीं देखा है जो टीयर 2 टीयर 3 से डायरेक्टली एमटीएस रोल पे गया हो। इट्स मोस्टली फॉर आईआईटीज एंड एनआईटीज। तो भाई अब सीधा हम बात करने वाले हैं कि प्लेसमेंट स्ट्रेटजी क्या थी हमारे कॉलेज में जब वो ओरेकल आई थी। तो कितने राउंड हुए थे, कितने बच्चों ने उसमें पार्ट लिया था, क्या सीजीपीए कट ऑफ क्राइटेरिया था उसका, और खासकर क्या डीएसए के सवाल स्पेसिफिक पूछे गए थे। तो भाई सबसे पहले तो ये बता कि जब ओरेकल हमारी आई तो क्या सारी ब्रांचेस एलिजिबल थी? हाँ, ब्रांचेस सारी ब्रांचेस को ओए देने की अवेलेबिलिटी थी। एंड मतलब ऑनलाइन असेसमेंट देने के लिए सारे ही बैठे थे हम लोग। एंड क्योंकि ऑनलाइन था तो इट वाज अ बिट मोर इजियर काइंड ऑफ, क्योंकि आपको वहाँ पे वो प्रेशर नहीं रहता है एक एग्जाम रूम में बैठ के देने का। इट्स लाइक आप अपने रूम से बैठ के आराम से दे सकते हो। सो दैट्स देयर। हाँ, चीटिंग ना करने देने के लिए उनके पास अपने ही कुछ एआई के टूल्स थे, सो दैट वी डोंट डू इधर उधर का काम।
एंड तूने किया इधर उधर का काम? नहीं, हमने इधर उधर का काम किया नहीं था। एंड ऐसा है कि उनका ओए 2 पार्ट में डिवाइडेड था। फर्स्ट वी हैड 15 एमसीक्यूज एंड उसके बाद 2 डीएसए के क्वेश्चंस थे, लेट्स से लीड कोड मीडियम लेवल के। तो ये ओए का था। हाँ। ये लीड कोड मीडियम लेवल के 2 सवाल उन्होंने ऑनलाइन असेसमेंट में ही पूछे। हाँ। और 15 एमसीक्यूज भी तुझसे उसी टाइम पे ही पूछे गए थे। हाँ। तो वो तू बता सकता है कि वो जो एमसीक्यूज थे वो किस टॉपिक पे रेफर कर रहे थे? मतलब जैसे ओएस होता है, डीबीएमएस, जनरली कंपनीज वो पूछती है फ्रेशर से, तो क्या उसी से अराउंड थे? और डीएसए क्वेश्चन थोड़ा अगर तू स्पेसिफिक बता पाएगा किस टॉपिक से रिलेटेड था, अगर याद है तुझे तो? तो जो एमसीक्यूज होते हैं वो जैसा कि चिंतन ने बोला, इट्स मोस्टली बेस्ड ऑन ओएस, डीबीएमएस एंड अगर आपका मतलब इधर उधर कहीं कंप्यूटर नेटवर्क्स पूछ लिया तो कंप्यूटर नेटवर्क्स जनरली ओए में पूछा नहीं जाता है। डिपेंड्स ऑन द कंपनी और रोल जो वो आपको ऑफर कर रहे हैं। एंड उसके बाद से जो डीएसए के क्वेश्चंस थे तो दे वर मीडियम क्वेश्चंस, लाइक लिंक लिस्ट आ गया किसी को, क्योंकि क्वेश्चन शफल होते हैं। दे हैव अ पूल ऑफ क्वेश्चंस, उसमें से वो शफल करके अलग अलग क्वेश्चन सबको बांटते हैं। तो यू कैन गेट बेस्ड फ्रॉम एरेज, लिंक लिस्ट, या फिर किसी को ट्री या डीपी भी मिल जाता है एंड इट इज सॉल्वेबल। ऐसा नहीं है कि एकदम ही टफ होता है। ओके। और इन जो क्वेश्चंस तुझसे दोनों पूछे गए थे उन दोनों की अलग अलग वेटेज थी ओए में, या फिर दोनों सेम ही वेटेज के थे, या फिर ऐसा कुछ था ही नहीं? ऐसा उन्होंने कोई वेटेज डिफाइन नहीं किया था। इफ दे हैड इट फॉर देयर मार्किंग सिस्टम, वो हमें पता ही नहीं गया था। कितने लोग बैठे होंगे इसमें ओए के बाद? ओए में बैठे मेजॉरिटी ब्रांचेस गाइस एलिजिबल लगभग सब बैठे थे, तो आई गेस अराउंड 300 प्लस बच्चे थे, कम से 300 प्लस बच्चे बैठे थे। और ओए के बाद इन्होंने शॉर्टलिस्ट कितना करा था? 73 लोगों को किया था, वो मेरे को हमेशा याद रहेगा। फिर जैसे 73 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया तो भाई सीधा इंटरव्यू पर आते हैं कि अब भाई इतने सारे बच्चे थे, तो इनका मतलब एक्चुअल प्रोसेस क्या था? ये लोग क्या तेरे कैंपस, हम लोग के कैंपस आए थे, फेस टू फेस हमारा इंटरव्यू? आई गेस मुझे जहाँ तक याद है फेस टू फेस इंटरव्यू नहीं हुआ था। और मतलब क्या सीन था इसमें? तो मैं ये फेस टू फेस इंटरव्यू वाला भी बताता हूँ। पहली बात कि हमारे कैंपस में तो ऑनलाइन इंटरव्यूज हुए थे। इट वाज लाइक जूम कॉल थी और 3-4 उन्होंने रूम्स बना दिए थे एंड बैचेस में बच्चों को डिवाइड करके सबका एक एक करके ऑनलाइन इंटरव्यू चल रहा था। बट मैंने जब ज्वाइन किया एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय एंड मैंने अपने सीनियर से बात करी, तो पता चला कि सम कॉलेजेस लाइक पीएसजी एंड अदर कॉलेजेस इन बैंगलोर इटसेल्फ ऑफलाइन इंटरव्यूज भी हुए थे। मतलब ऑरेकल एम्प्लॉयज गए थे वहाँ कॉलेज में उनके टू टेक द इंटरव्यूज। मतलब ऑफलाइन भी इंटरव्यूज के चांसेस हो सकते हैं। हाँ। ठीक है। तो पहला राउंड तो तेरा पक्का 110% डीएसए के क्वेश्चंस थोड़े बहुत पूछे गए होंगे। हाँ। तो भाई तू अपना फर्स्ट राउंड कंप्लीट डिटेल में बता। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट राउंड स्टार्ट हुआ एंड इनिशियली फर्स्ट राउंड में सबसे वो लोग या तो डीएसए सवाल पे जंप कर रहे थे एंड देयर आर अ लॉट ऑफ टाइप ऑफ पीपल जो इंटरव्यू ले रहे थे। तो इट वाज लाइक कि कुछ लोगों से डायरेक्टली हैकर रैंक की लिंक भेज दी जा रही थी उनको एंड दे वर आस्क्ड टू सॉल्व द कोड एंड गेट द आउटपुट लाइक एंड टू एंड। इट्स नॉट लाइक कि आपको कोड स्निपेट लिखना है एंड देन उसको दिखाना है, ऐसा कुछ नहीं था। बट मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ था लकीली। सो व्हाट हैपेंड वाज कि इनिशियली जो बंदा है ही वाज वेरी चिल एंड उसने स्टार्ट किया मेरे रेज्यूमे से। वो रेज्यूमे से एक एक करके गो थ्रू करते गया एंड ही नोटिस दैट मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स मेरे जो है वो एमएल बेस्ड है। तो आई डोंट नो इफ दैट और व्हाट, बट मेरे से जो डीएसए के सवाल फर्स्ट राउंड में पूछे गए दे वर मोस्टली मीडियम, नो हार्ड क्वेश्चंस वर आस्क्ड। इट वाज लाइक एरे बेस्ड थे, डब्ल्यू लिंक लिस्ट एंड सिंगल लिंक लिस्ट बेस्ड। कुछ याद है कोई क्वेश्चन जो पूछा गया हो? एज सच मतलब वही आपके वेरिएशंस जो आपको ऑनलाइन लोग चीट शीट में दे देते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसमें से ही जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपको लगे डब्ल्यू लिंक लिस्ट या सिंगल लिंक लिस्ट के वैसे टाइप के क्वेश्चंस थे। मतलब जो सेट क्वेश्चंस, हां सेट क्वेश्चंस, सेट जो क्वेश्चन जनरली जो आप लोगों को गाइस लीड कोड ट्यूटोरियल मिल जाते हैं ना, जो मतलब फेमस जैसे स्ट्राइवर की शीट में रहे होंगे वैसे मेजॉरिटी, तो उस टाइप के शायद इनसे सेट क्वेश्चंस इससे पूछे गए थे। ठीक है। तो मतलब तेरा फिर मतलब ज्यादा फिर तो तू बता ले गया होगा कि अगर जो सेट क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्योंकि भाई वो तो सब 110% लोग भाई वो रट के ही चले जाते हैं कि हाँ ये तो करना ही करना है किसी भी हालत में। मर्ज सॉर्ट तो नहीं पूछा था? मर्ज नहीं, वो नहीं था। मर्ज सॉर्ट नहीं, पर मुझे याद है कि किसी ना किसी से मर्ज सॉर्ट पूछा गया था एंड दैट वाज टू कोड कंप्लीटली। ये भी नहीं था कि केवल कोड स्निपेट लिखना है या कुछ ऐसा, या फिर एक्सप्लेन करना है। और उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का भी पूछा था कि एग्जैक्टली हाउ डिराइव कैसे हुई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। एंड मैं ये पहले एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि सबसे ही इतने आसान सवाल पूछे गए थे। अगर आपके रेज्यूमे में या फिर आपके उसमें कहीं भी मेंशन्ड है दैट यू आर गुड एट कोडिंग, लाइक आईसीपीसी आप गए हो या फिर आपने कोई कोडिंग कंपटीशन जीता हो,
लाइक DSA कंपटीशन, देन उनसे फर्स्ट राउंड में भी DP ट्री से रिलेटेड सवाल पूछे गए थे. तो इट्स नॉट लाइक कि दे वर जजिंग बेस्ड ऑन सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चंस, दे वर जजिंग बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव रिटन इन योर रेज्यूमे. मतलब रिज्यूमे थोड़ा सा स्पेसिफिक होना चाहिए. हाँ, जब जो आपको आता है उस बेसिस पे ही बना है, मतलब ऐसा अलग जाने की जरूरत नहीं है. मतलब बेसिकली इंटरव्यूअर को आप ड्राइव करो, इंटरव्यूअर को अपने आप को ड्राइव मत करने दो. हाँ, सीन ये है, मेन क्रक्स इसका यही है पूरा. तो भाई तुझसे अब तेरे रिज्यूमे में ऐसे क्या एमएल के प्रोजेक्ट्स थे, या फिर क्या वैसे प्रोजेक्ट्स थे कुछ, अगर तू बता पाए, ताकि जो मतलब जिन्होंने एमएल के प्रोजेक्ट्स डाले उनसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, अगर तू थोड़ा बता दे. तो मैंने 3 प्रोजेक्ट्स डाले थे. फर्स्ट वन वाज जो मैंने सेकंड ईयर में बनाया था, इट वाज जस्ट अ सिंपल पाइथन गेम, बट क्योंकि मैंने उसको एकदम स्क्रैच से बनाया था खुद से, आइडिया ऑब्वियसली टेकन था ऑनलाइन सोर्सेज से, बट द कोड वाज रिटन बाय मी कंप्लीटली. सो मैं उस चीज़ को रखना चाहता था एज अ प्रूफ कि हाँ, आई कैन कोड फ्रॉम स्क्रैच. इट्स नॉट लाइक कि हर बार मुझे कोई ट्यूटोरियल देखने की जरूरत पड़ रही है या फिर कहीं से हेल्प लेके मैं कोड कर रहा हूँ. सो दैट हैड एन इम्पोर्टेंस देयर. बाकी 2 मेरे जो एमएल के प्रोजेक्ट्स थे वो मोस्टली बेस्ड ऑन क्लासिकल मॉडल्स थे, लाइक रिग्रेशन मॉडल्स या लॉजिस्टिक मॉडल्स. तो फर्स्ट राउंड में वहाँ पे ज़्यादा सवाल नहीं किए गए. फर्स्ट राउंड मेरा मोस्टली रेज्यूमे पे बीता था. मेरे मेन जो प्रोजेक्ट्स की बात की गई थी वो सेकंड राउंड में हुई थी. मतलब जो सेकंड राउंड में हुई थी, तो फर्स्ट राउंड में फिर मतलब थोड़ा बहुत डीएसए पूछा और थोड़ा बहुत ओवरव्यू ही लिया तेरे से. हाँ, इट वाज वेरी सिंपल. मतलब मेरा फर्स्ट राउंड ज़्यादा एक्सटेंसिव नहीं था. और कितने मिनट का चला होगा ये तेरा? आई गेस हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स. लाइक डीएसए क्वेश्चंस में थोड़ा टाइम लगा था. एंड देन रेज्यूमे में भी, मतलब जैसे मेरे एक्स्ट्रा करिकुलर्स में मैंने स्पेनिश मेंशन किया था, एंड समहाउ कोइंसिडेंटली जो इंटरव्यू थे उनको भी आता था, तो वी हैड सम चिट चैट देयर, तो उसमें भी थोड़ा टाइम गया था. गाइस यहीं से इसकी नौकरी लगी. कितने 73 ओए के बाद शॉर्टलिस्ट हुए थे. हाँ. और फिर फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड में कितने लोग गए होंगे? उसका मेरे को एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था रूम्स में डिवाइड था. और मेरे रूम में अराउंड 20 से 25 लोग थे. आई डोंट नो बाकी रूम्स में भी उतने थे या नहीं, बट स्लोली वो नंबर्स ऑब्वियसली कम होते गए जैसे जैसे राउंड क्लियर होता. ओके, सीधा भाई बात करेंगे सेकंड राउंड के अंदर इससे क्या सवाल पूछे गए थे, और ढंग से एक्सप्लेन करियो जनता को, वो ढंग से चाहती है जवाब. ठीक है, ऊपर नहीं उतारने तेरे. ढंग से बता भाई क्या क्या सवाल तुझसे पूछे गए थे, और एग्जैक्टली प्रोजेक्ट ही बेस्ड पूछे गए थे या उसमें भी तुझसे डीएसए दोबारा पूछा गया? ठीक है. तो सेकंड राउंड मेरा स्टार्ट हुआ था. तो द इंटरव्यूअर वाज फ्रॉम एनआईटी एंड शी वाज क्वाइट वेल वर्स्ड विद डीएसए. तो उन्होंने स्टार्ट किया डीएसए से. उन्होंने मेरे से पहले प्रेफर किया डीएसए का सवाल पूछना, एंड इट वाज नॉट योर कन्वेंशनल आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है ऐसा कुछ. उन्होंने मेरे को बोला कि आपको एक एलआरयू कैश का कोड लिख के दिखाना है. एलआरयू कैश वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम लीस्ट रिसेंटली यूज्ड कैश. तो आपको वो बेसिकली कोड के थ्रू बनाना है आपको. तो जनरली इसका यूट्यूब पे आपको एक क्लास बेस्ड सोल्यूशन मिल जाता है, बट मैंने कभी वो देखा ही नहीं. मैंने आज तक नहीं देखा वो सोल्यूशन. मुझे ये पता था कि एलआरयू कैश काम कैसे करता है, एंड आई यूज द बेसिक एरे जो है मैंने वो यूज़ किया, एंड आई ट्राई टू कम अप विद द कोड. थोड़ा टाइम लगा था, बट देन यूजिंग मैप्स एंड एरेज मैंने वो कोड फाइनली क्लियर करके बना दिया था. तो शी वॉज क्वाइट satisfied with the solution because it was not something जो हर जगह मिल जाता है, but it was something which was thought of by me only. ऐसा. तो ये कोड तुझसे पेन पेपर पे करवाया था? नहीं, व्हाइट बोर्ड पे करवाया गया था. यहाँ पे भी हैकर रैंक का कोई ऐसा लिंक नहीं दिया गया मुझे. मतलब बेसिकली वो इंटरव्यू ये जज करना चाह रहा था कि तेरी थिंकिंग कैपेसिटी कितनी है और तू किस तरीके से एज केसेस या फिर किस तरीके से चीजें हैंडल कर रहा है. मैं किसी प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच कर रहा हूँ. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाइल प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब वो आपका देखना चाहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ये नहीं कि आपका फाइनल आउटपुट क्या आ रहा है या फिर आपका फाइनल आउटपुट सही आ रहा है नहीं आ रहा है, व्हाटएवर दैट इज. आई मीन वो भी इंपॉर्टेंट होता है, मैं ऐसे डिस्करेज नहीं कर रहा उस चीज के लिए. बट मेरे केस में ऐसा हुआ था कि द फर्स्ट थिंग आफ्टर द इंटरव्यू स्टॉप्स कंप्लीटिंग द क्वेश्चन स्टेटमेंट इज कि आपको उससे क्वेश्चन पूछना शुरू कर देना है. जैसे ही उसने क्वेश्चन पूछना बंद किया, आपके क्वेश्चन शुरू हो जाने चाहिए, एंड कीप इंटरेक्टिंग विद द इंटरव्यूअर जब तक आपका सोल्यूशन नहीं बन जाता है. इट्स नॉट लाइक कि वो टीवी देख रहा है और आप यहाँ पे उसको कुछ शो दिखा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है. कीप आस्किंग देम डाउट्स, कीप सजेस्टिंग देम कि अब मैं ये करने जा रहा हूँ, लेट्स से अब मैं एरे यूज करूंगा सो दैट वी कैन स्टोर द वैल्यूज, एंड फिर मैं उसको यहाँ से यूज करूंगा, एंड से निकालूंगा, व्हाटएवर दैट इज. आपका जो भी लॉजिक है, बेसिकली कम्युनिकेशन मेंटेन रहना चाहिए. हाँ, तेरे और थ्रू आउट कम्युनिकेशन मेंटेन रखना इज अ हेल्दी टिप. बिकॉज होता क्या है, जब आप उससे बात करते रहते हो तो मे बी समहाउ शी एंड्स अप और ही एंड्स अप गिविंग यू हिंट्स, क्योंकि उनको
ऐसा फिक्स नहीं है ना कि उनको सोल्यूशन बताना ही है, वरना तो वो बता देते। बट होता क्या, जब आप उनसे बात करते रहते हो ना, तो दे गिव यू हिंट समहाउ, लाइक इट्स नॉट डेलिबरेट, बट वो दे देते हैं उसको बातों बातों में। और ये तेरे से डीएसएस उन्होंने स्टार्ट किया था, एमएल पूछा इस बारे में? एमएल, हाँ, इसके जस्ट बाद मेरे से मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करना शुरू किया। 3 प्रोजेक्ट्स थे, तीनों पे एक एक करके डिस्कशन हुआ। द फर्स्ट प्रोजेक्ट वाज लाइक कि उन्होंने पूछा कि इतना सिंपल अपना प्रोजेक्ट क्यों रखा है, तो मैंने जस्टिफाई किया दैट इट वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट व्हिच वाज रिटन फ्रॉम स्क्रैच बाय मी। तो दे वर लाइक कि ओके दैट्स अ गुड इमोशन विद द प्रोजेक्ट, बट आप कोई अच्छा प्रोजेक्ट रख सकते थे। दे वर नॉट अनहैप्पी अबाउट इट, बट दे वर लाइक कि चलो ठीक है, ये फर्स्ट इंटरव्यू आपका तो चलता है, इट्स नॉट लाइक कि आप सारे ही प्रोजेक्ट्स जो हैं एकदम हाई लेवल के रखो, आप कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स भी रख सकते हो इफ दे आर ओनली मेड बाय यू, कहीं से कॉपी नहीं किए हैं, मतलब गिट क्लोन नहीं हुआ है तो। हाँ एग्जैक्टली। तो उसके बाद से फिर एमएल प्रोजेक्ट्स पे आए, तो शी वाज वेरी मच इनटू एमएल आई गेस। तो उन्होंने सिर्फ मेरा प्रोजेक्ट नहीं पूछा, क्या एक्यूरेसी, क्या प्रिसिजन, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ये सब उन्होंने बेसिक डेफिनेशंस पे ज्यादा बात नहीं की मुझसे। सीधा उन्होंने मेरे से पूछा कि टॉपिक क्या है, एंड आफ्टर दैट टॉपिक वो सीधा उस मॉडल के मैथमेटिकल वर्क में घुस गई। मतलब शी वांटेड टू नो दैट आई रियली अंडरस्टैंड कि हाउ द मॉडल इज वर्किंग, हाउ द लॉस फंक्शन इज वर्किंग, उसके क्या ग्राफ्स बनते हैं, कहाँ पे मेरे को किस टाइप के सॉल्यूशंस मिलने के चांसेस हैं। तो शी वाज इनटू अ वेरी डिटेल्ड डिस्कशन विद मी ऑन द एमएल प्रोजेक्ट्स। मतलब बेसिकली वो यहाँ पे ये जज करना चाह रही कि तूने कोई मॉडल ऐसा नहीं कि YouTube से खाली ट्यूटोरियल देखा, मॉडल डाला, डायरेक्टली खत्म कर दिया प्रोजेक्ट। हाँ, बिकॉज बेसिकली वो तेरी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट प्रोजेक्ट जानना चाह रही थी कि ठीक है। हाँ, उन्होंने मेरे से डेटा सेट पे सवाल पूछे कि डेटा सेट कहाँ से उठाया, कैसे क्लीन किया, क्या क्या क्लीनिंग के प्रोसेसेस होते हैं, एंड देन मॉडल। देखो जनरली मैं सही बताऊं तो हर जो एमएल का प्रोजेक्ट होता है, जो सिंपल बोल सकते हैं आप उसको, क्लासिकल मॉडल्स का प्रोजेक्ट, उसमें कुछ नहीं होता। आपको एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हो, टेंसरफ्लो की हो गई, पाइटॉर्च की हो गई, कहीं से भी, और फिर उसके बाद से आपको उसी के अंदर मॉडल मिल जाता है। आप एक्चुअल मॉडल तो वैसे भी नहीं बना रहे हो, सो दे हैव टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मॉडल कि उसके अंदर जो मैथमेटिकल वर्क जाता है वो आपको आता है या नहीं आता है। मतलब बेसिकली कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट प्रोजेक्ट होनी जरूरी है। ये नहीं कि तुमने ऊपर ऊपर से समझ लिया और तुम चले गए हो, ठीक है। मतलब फिर तेरा सेकंड राउंड हो गया। कितने राउंड हुए थे तेरे? मेरे 4 राउंड हो गए। तीसरा राउंड क्या था फिर? तीसरा राउंड हम सीधा मूव करेंगे थर्ड राउंड पे। थर्ड राउंड आई थिंक ज्यादा इंटेंसिव नहीं रहा होगा डीएसए प्रोजेक्ट्स के बेस पे। डीएसए प्रोजेक्ट्स के बेसिस पे इंटेंसिव नहीं था, बट कोर सब्जेक्ट्स के उसमें था। मेरा सबसे लंबा राउंड यही था। मतलब तेरा सबसे लंबा राउंड थर्ड राउंड था? हाँ। क्या क्या भाई पूछा गया इसमें, और क्या क्या कोर सब्जेक्ट्स तेरे से इसमें पूछे गए? तो थर्ड राउंड बेसिकली मैनेजरियल राउंड था। इट वाज नॉट एचआर, बट मैनेजर्स या फिर डायरेक्टर्स आके आपसे इंटरव्यू लेते हैं। तो इस राउंड में मेरे साथ हुआ ये कि इनिशियली जो बंदा आया चिल मोड में था, तो मुझे लगा कि इंटरव्यू काफ़ी अच्छा जाएगा, क्योंकि हम लोग जो सुबह से बैठे थे आई गेस 11-12 बजे के आसपास, तब से हमारे इंटरव्यूज लेना शुरू किए थे उन्होंने, एंड वी वेंट वेल इनटू नाइट, लाइक 9-10 बज चुके थे 4 राउंड खत्म होते होते। तो उन्होंने एक ही दिन में सब खत्म किया है, एंड थर्ड राउंड आते आते इट वाज इवनिंग, मतलब हम लोग भूखे प्यासे ऐसे ही बैठे हुए थे बस। तो थर्ड राउंड में आती ही वाज अ डायरेक्टर ऑफ सम डिपार्टमेंट इन ऑरेकल, एंड उन्होंने मेरे से पूछा कि आपका फेवरेट कोर सब्जेक्ट कौन सा है। तो मैंने बोला कि एक तो मेरे को डीबीएमएस पसंद है, देन ओएस इज माय फेवरेट बिकॉज आई लाइक हाउ द कंप्यूटर वर्क्स। आपको मतलब एक थोड़ा सा कनेक्टिविटी बैठानी पड़ती है उस चीज के पीछे कि आपको वो चीज क्यों पसंद है, क्योंकि बोलने को तो आप कुछ भी बोल सकते हो, आपको पसंद है, डीबीएमएस पसंद है, तो आपको एक थोड़ा सा जस्टिफिकेशन देने से ही इज लाइक ओके ही एक्चुअली लाइक्स इट, या फिर ही नोज व्हाई ही लाइक्स इट, ऐसा। उसके बाद से फिर हमारा वो इंटरव्यू चला था आई गेस अराउंड 1.5 घंटे का। 1.5 घंटे का वो तेरा इंटरव्यू चला? हाँ, उसमें सबसे पहले आधे घंटे तो ऊप्स से रिलेटेड और इन जनरल जो मुझे लैंग्वेज, मेरे को C++ मेरी मेन लैंग्वेज थी, तो उससे रिलेटेड सवाल पूछे। पाइथन ऑब्वियसली मैं एमएल के प्रोजेक्ट बनाता हूँ तो मेरे को पाइथन भी आती है, बट डीएसए एंड अदरवाइज मेरा फर्स्ट लैंग्वेज C++ ही था, तो आई विल से दैट्स माय मेन लैंग्वेज। तो मतलब तेरा इस पे कोर सब्जेक्ट्स पर डिस्कशन हुआ भारी सा? हाँ, बहुत भारी सा डिस्कशन हुआ था उस पे, एंड ही वाज लाइक कि वो सवाल पूछते पूछते उसको भी मजा आने लग गया था, क्योंकि जवाब मिलते जा रहे थे, क्योंकि उसने ओएस से शुरू किया, एंड ओएस एक्चुअली इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। कुछ क्वेश्चंस क्या याद है जो पूछे गए? मतलब ओएस से रिलेटेड जो बेसिक डेफिनेशंस हो गई आपकी, और उसके बाद से अंदर जाते जाते हैं लोग। बढ़िया है। फिर तो एचआर राउंड हुआ होगा इसके बाद डायरेक्ट फिर तो सीधा? नहीं, थर्ड राउंड में ये भी है कि उन्होंने, मैं एक पॉइंट रखना चाहूंगा कि ये इंटरव्यू इसीलिए इतना लंबा चला बिकॉज ओएस के जो जेनरिक क्वेश्चंस आपसे ऑनलाइन पूछे जाते हैं वो सब पूछने के जब खत्म हो गए, तो द इंटरव्यू वेंट टू क्लाउड। मतलब क्लाउड में भी ऑपरेटिंग सिस्टम काइंड ऑफ एक चलता है, ऐसा नहीं है कि आप
कुछ भी डिप्लॉय कर रहे हो, तो वहां पे भी उन्होंने जो सेम सवाल मुझसे एक जनरल सिंगल सिस्टम में पूछे जाते हैं, वो उन्होंने मेरे से OCI या फिर किसी भी जनरल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के लिए पूछा था। तो वो भी कभी कभार हो जाता है जब अगर आपका इंटरव्यू और आपका टॉक एक बढ़िया लेवल पे चला जाता है तो उसके भी थोड़े बहुत आपको हिंट होने चाहिए। आप कंप्लीट आंसर मत भी रखो, बिकॉज थर्ड राउंड में मेरे साथ ये हुआ है, मेरे से जावा भी थोड़ा बहुत पूछा गया था ऊप से रिलेटेड। तो एक पॉइंट के बाद अगर आपको चीजें नहीं आती हैं तो आपको वो चीज स्पेसिफाई करनी है, क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों के साथ यही हुआ था दैट थर्ड राउंड में दे गए एंड वहां पे उन्होंने जावा पूछना शुरू किया, बिकॉज ऑरेकल इज फेमस फॉर आस्किंग जावा क्वेश्चंस। तो उन्होंने जावा पूछना शुरू किया एंड हर सवाल के बाद वो बोल रहे कि सर नहीं आता एंड दैट गिव्स अ रॉन्ग इंप्रेशन। सब आप सीधा सीधा बोलो कि सर मुझे इतना आता है एंड इफ यू कैन आस्क इन दिस इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज आप कुछ और पूछ सकते हैं। बट आपको ये चीज डायरेक्टली नहीं बोलनी है, इसको बोलने का एक तरीका होना चाहिए। वो तरीका क्या है? जैसे कि मेरे केस में क्या हुआ था कि इनिशियल जो भी आप मतलब टोकन्स हो गए, कीवर्ड्स हो गए, उसके बारे में पूछ रहे हो, कैसे सिंटैक्स डिफाइन होता है, क्या बेसिक एक प्रोग्राम स्ट्रक्चर है, वो सब पूछेगा, मैं बताते गया। देन गार्बेज कलेक्टर पे आए एंड गार्बेज कलेक्टर के अंदर उन्होंने एक मेरे से चीज पूछी कि क्लीनिंग फाइनली अंदर कैसे होती है, मतलब आप कोड लिख देते हो वो तो ठीक है, बट एक्चुअली वो फंक्शन इंटरनली वर्क कैसे करता है, कंपाइलर वो अंदर कैसे कर रहा है उस चीज को, तो वो मुझे उतने अच्छे से नहीं पता थी। तो मैंने उसको यही बोला दैट मुझे अभी जावा इतनी आती नहीं है, बट इफ माय रोल डिमांड्स तो मैं इसको सीखने को आगे तैयार हूँ, और इट्स वेरी इजी, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है, इट्स जस्ट दैट मेरा फोकस C++ और पाइथन पे रहा है। तो मतलब ये इसके बाद फिर भाई तेरा फिर फोर्थ राउंड स्टार्ट हो गया होगा। हाँ, तो क्या फोर्थ राउंड में भी कितनी देर चला? फोर्थ राउंड मुश्किल से 5 से 10 मिनट चला। उसके बाद से मतलब वही पूछा कि कॉलेज कैसा मतलब सीन है, इंटरव्यू प्रिपरेशंस कराता है या नहीं, बिकॉज मेरे कुछ जवाब ऐसे थे जो मतलब इन जनरल पहली बार में लोग दे नहीं पाते हैं, या फिर थोड़ा उतना डिप्लोमेटिक वे में नहीं बोल पाते हैं। तो ये टॉपिक मैं बताना चाहूंगा गाइस, मैं आपको सही बताऊं, इससे मतलब एक इंटरव्यूअर ने पूछ लिया था क्या आपके कॉलेज में इंटरव्यू की स्पेसिफिकली तैयारी कराई जाती है, और सवाल क्यों पूछा गया था, क्योंकि भाई ने मतलब ऐसा लग रहा था कि अगर कहीं से भी इसके तीर मारो ना तो ये मतलब गार्ड लगा के तैयार है, इसने चारों तक चीजें कवर कर रखी थी। मतलब ये मुझे लगता है, यहाँ तक से मैं बताता हूँ इसका बैकग्राउंड क्या था ना, इसने SSB का भी एक बार इंटरव्यू दिया था, तो आई थिंक ये तेरी प्रिपरेशन यहाँ पे तुझे हेल्प करी है। हाँ, मेनली मैं वही बोलूंगा कि SSB के लिए मैंने 2-3 बार ट्राई किया था, तो वहां से मेरे को ये एक्सपीरियंस मिला था कि आप किसी से इंटरेक्ट कैसे करते हैं इंटरव्यू के दौरान, और अगर कोई आपसे डिफिकल्ट या अजीब सा सवाल पूछा जाता है तो आप उसको कैसे हैंडल करना है, टैकल कैसे किया जाए। हाँ। ठीक है यार, मतलब ये तो इसने बढ़िया काम किया था। इसके चक्कर में थोड़ी बहुत जानकारी गाइस हमें भी हो गई थी अगले इंटरव्यू के लिए। तो भाई इसने सब कुछ डिटेलिंग में चारों राउंड का बता दिया। ऑब्वियसली क्वेश्चंस वो एग्जैक्ट नहीं बता सकता, क्योंकि आई थिंक साल भर के ऊपर होने ही वाला होगा, एंड प्लस वो इंटरव्यू प्रोसेस हर बार चेंज होता है, तो उसने क्लियरली टॉपिक्स तो मेंशन कर ही दिए हैं कि किस किस टॉपिक से मेजॉरिटी क्वेश्चंस आए थे। भाई एक सवाल मेरा अभी भी रह गया, कुछ CGPA कट ऑफ थी क्या? नहीं, हमारे कॉलेज में कोई CGPA कट ऑफ नहीं थी। ओरेकल के लिए नहीं, मैं कुछ कंपनीज के लिए थी, वो बाद में बात करेंगे। कभी किसी और एक और चीज मैं मेंशन कर देना चाहता हूं दैट जो भी मैंने अभी तक टॉपिक्स मेंशन किए वो मेरे इंटरव्यू के बेसिस पे थे। तो भाई सारा इंटरव्यू प्रोसेस तो एक्सप्लेन हो गया है, और भाई इसका फाइनल वर्डिक्ट ये था कि भाई ये सिलेक्ट हो गया था, बहुत खुश था उस दिन, ठीक है। और अब आगे भाई देख, चल ठीक है, तूने इंटरव्यू निकाल दिया, तूने सब बताया कि क्या क्या मेन टॉपिक होते हैं। अगर मान ले एज अ बिगनर कोई सेकंड ईयर थर्ड ईयर में वो स्टार्ट करना चाहता है कोई भी नॉर्मल कंपनीज के लिए प्रिपेयर करना, जो भी पैकेज के बारे में हम बाद में बात करेंगे, तो तूने प्रिपरेशन कैसे करी थी? क्या तूने कोडिंग के लिए वेबसाइट यूज करी, और अगर तूने ML के प्रोजेक्ट्स बनाए थे तो क्या मतलब डिफरेंट सोर्सेज तूने यूज करे उनको इनकॉर्पोरेट करने के लिए? बस थोड़ा सा वो डिटेलिंग में दे दे। तो सबसे मेन चीज ये है कि DSA शुरू कर दो, सेकेंड ईयर में हो तो बिल्कुल शुरू कर दो, ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि DSA हर जगह पूछा जाएगा। इनफैक्ट इवन जब आप फुल टाइम एम्प्लॉय की तरह ज्वाइन कर लो, अगर आप स्विच करना चाहते हो तो भी फॉर द फर्स्ट 5 to 6 ईयर्स आपसे DSA पूछा ही जाएगा, क्योंकि और कुछ होता ही नहीं है आपको जज करने के लिए, आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है कि वो आपको आपके वर्क एक्सपीरियंस पे जज कर पाए, तो DSA के सवाल कहीं ना कहीं उठ ही आते हैं। तो इट्स बेटर कि आप सेकेंड ईयर से ही DSA सॉल्व करना शुरू कर दो, मेक अ हैबिट ऑफ सॉल्विंग इट डेली। क्योंकि होता क्या है, जनरली लोगों के साथ लोग DSA करते हैं, जोश में आते हैं, 1 महीना किया, सारे टॉपिक्स उनको समझ में आ गए, फिर वो एक लीव ब्रेक दे देते हैं उस चीज को, बेसिकली प्रैक्टिस छूट जाती है फिर जब वापस आते हैं तो फिर वापस वही चीजों को सीखना पड़ता है। तो आई विल सजेस्ट कि आप एक डेली हैबिट बना के रखें DSA सॉल्व करने की।
हाँ, और मतलब सोर्सेस क्या है फिर डीएसए करने के? डीएसए करने का मेरा सोर्स तो यही था कि मैं लीड कोड पे क्वेश्चन सॉल्व करता था, हम्म, और कुछ लोग जो मतलब एक्सटेंसिवली करना चाहते हैं तो वो बेसिकली दे गो टू कोड फोर्सेस, एंड आपका हैकर रैंक है, कर हैकर रहे अर्थ हैं, है, गीक्स बट फॉर गीक्स भी है। गीक्स फॉर गीक्स है। पर पढ़ने के लिए तूने यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी हाँ ऑब्वियसली। ऑब्वियसली यूट्यूब पे और वीडियोस स्ट्राइवर, होते आई हैं। थिंक हाँ स्ट्राइवर, लव बब्बर, ये सब के आई लिए। मीन अलग अलग सोर्सेज होते हैं, हाँ ऐसा नहीं कि आप किसी स्पेसिफिक सोर्स पे जाए, क्योंकि हाँ कई बार क्या होता है ना, किसी का एक्सप्लेनेशन समझ आता है, हाँ। किसी वीडियो में नहीं आता है, तो आप पूरे एक सीरीज पे स्टिक मत रहिए। हो सकता है उस प्लेलिस्ट में कुछ सवाल समझ आए हो आपको, हम्म कुछ ना आए हो, तो आप दूसरे उस पे भी जंप कर सकते हैं, ऐसा कोई हम्म। वो नहीं है। तो ये तो तेरा खैर ठीक है, तूने डीएसए का बता दिया। हम्म। प्रोजेक्ट एमएल के बारे में अगर किसी को मतलब स्टार्ट करना हो तो कौन से ईयर से स्टार्ट करे, और मतलब अगर उसको प्रोजेक्ट्स एक्चुअल बनाने हैं जो कि मतलब एक इंटरव्यू में एक वेटेज प्रोवाइड करें उसको, मतलब उसके रिज्यूमे में, तो कहाँ से प्रोजेक्ट्स कर सकता है और क्या रिसोर्सेज वो मतलब यूज करे? तो जितना जल्दी स्टार्ट करो उतना अच्छा रहेगा, मैं तो यही हम्म बोलूँगा। फर्स्ट ईयर से ही कर दो अगर आपको क्लियर है दैट यू वांट टू लर्न एमएल। और मेन चीज़ ये है कि जब आपको थर्ड ईयर में इंटर्नशिप्स लेनी है, हम्म तब के लिए तो इट्स लाइक कि आप कैगल पे जाओ, बहुत सारे डेटा सेट्स होते हैं, उनको डाउनलोड करो, उनसे रिलेटेड जो लोग सोल्यूशन दे रहे हैं तो आप अपना सोल्यूशन बिल्ड करके ऑनलाइन पोस्ट करो, एंड आपको एक आइडिया लगते जाएगा कि मॉडल्स कैसे काम करते हैं, कोड कैसे एग्जीक्यूट करना है, और जो भी मतलब मैं तो बेसिकली तू कह रहा है कि ओपन सोर्स कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा हाँ। आपको। क्योंकि एमएल में ऐसा है कि अगर आप मॉडल बना के अपना खुद के पास रख लोगे और उसको कहीं रिव्यू नहीं करोगे, कहीं उसको कंपीट नहीं करोगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली आपको इम्प्रूव कैसे करना है उस मॉडल को। क्योंकि आपने बना लिया, आपका 87% 90% कुछ एक्यूरेसी आ गई, फिर आपने छोड़ दिया, तो वो आपका मॉडल वहीं पे रह जाएगा। उस मॉडल को आपको इम्प्रूव करना है, क्योंकि मॉडल डाउनलोड करके और उसके बाद से उसमें डेटा फीड करके उसको रन करना इज नॉट दैट अ बिग डील। वो आपको कोई 10 प्लेलिस्ट की पहले 2-3 वीडियो में ही मिल जाता है कि आपको एग्जैक्टली वो चीज़ कैसे करनी है। तो इट्स बेटर कि आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन भी लोगों से कम्युनिकेट करें एंड अपने मॉडल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहें। दैट्स वन थिंग। मुझे याद है तूने मुझे ये बताया कि तूने किताबें भी पढ़ी हैं इस चक्कर में। हाँ मैंने इसलिए पढ़ी थी बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर कि मुझे क्या करना है, तो मैंने लीनियर अलजेब्रा की भी पढ़ी थी बुक्स? क्योंकि मैंने ऑनलाइन किसी रोड मैप में देखा था दैट मैथमेटिक्स इज नेसेसरी। वो वही चीज़ मेरे काम आई लास्ट में इंटरव्यू में, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स पूरा एक्सप्लेन कर पाया था, इंक्लूडिंग द लॉस फंक्शन, द ग्राफ्स, एवरीथिंग। एकदम टाइनी से टाइनी डिटेल भी मुझे मैथ्स के बारे में पता थी जो यूज हो रहा था मॉडल के लिए, तो ये एक चीज़ मेरे काम आई थी। मैंने स्टेटिस्टिक्स पढ़े, लीनियर अलजेब्रा पढ़ा, और भी 2-3 टॉपिक्स थे, एंड देन फाइनली आई जंप टू मेन जो क्लासिकल मॉडल्स थे। मैंने मोस्टली क्लासिकल मॉडल्स पे काम किया था। अगर आप हैकेथॉन में पार्ट लेते हो या फिर इधर उधर जाते हो हाई एंड एमएल प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, तो आप एलएलएम्स और वो सब भी यूज करते हो, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे भाग रही है। हम भाई ये सब पूरी जानकारी अब इसने तुम्हें दे दी है, कहाँ से तुम्हें प्रिपेयर करना है, कहाँ क्या इंटरव्यू के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मतलब बेसिकली टॉपिक के अराउंड तूने सब कुछ बता ही दिया है भाई। अब देखो यार, बात करते हैं कि ओरेकल में तो तुम, अब चलो मान लेते हैं एक सेकंड के लिए तुम ओरेकल में अंदर जा चुके हो, अब पैकेज के बारे में भी मैं बात करेंगे हम। सबसे ज्यादा भाई कीड़ी जनता को उसी चीज की होती है, वो हम लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहले भाई तो ये बता, ओरेकल में तुझे वर्क फ्रॉम होम मिला है, वर्क फ्रॉम ऑफिस है तेरा? मेरा वर्क फ्रॉम होम है, बिकॉज तू यहाँ क्या कर रहा है? घर पे क्यों नहीं है? यहाँ क्या कर रहा है? ऐसा है कि घर वालों ने भगा दिया, कुछ नहीं है? नहीं ऐसा नहीं है, इट्स लाइक कि आपका प्रेफरेंस है, आप घर पे काम करते हो या फिर, बट ऐसा है कि एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा, फ्रीडम है। दूसरी चीज ये कि एचआर पॉलिसी है, मैनेजर आपको नहीं बोलेगा। दिक्कत मैनेजर के साइड से नहीं आती, बट एचआर के साइड से आ जाती, बिकॉज यहाँ के कैंपस में आपका वीकली 2 days जाने का एक एचआर पॉलिसी है। पर वो फॉलो तो होती नहीं, फॉलो नहीं होती, क्योंकि कोई पंचिंग नहीं है, कोई आपका आईडी कार्ड चेक नहीं कर रहा, तो इट्स नॉट लाइक कि आपको कोई अटेंडेंस लेगा आके, बट एक पॉलिसी है तो आपको जाना पड़ता है। तो ओरेकल में क्या टेक स्टैक लिया हुआ है? मतलब तेरे पास ऑब्वियसली चॉइस तो होगी नहीं, चॉइस नहीं थी, बट वही वो लोग पिन कर देते होंगे। हाँ, पर तुझे मुझे लग रहा है एमएल वाला टेक स्टैक मिल गया था। हाँ, ये किस्मत होती है कि मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो जैसे इसका एमएल में इंटरेस्ट था, तो यहाँ पे इसका थोड़ा लक काम किया कि इसको जो भी टीम असाइंड हुई ना, जनरली वो एमएल बेस्ड प्रोजेक्ट्स पर ही काम कर रही थी, और तेरे पास काम भी नहीं है ना। नहीं काम है। ओरेकल का जो कैंपस है भाई, सुनने में तो आता है कि उसमें गेमिंग का भी बढ़िया सा बना रखा है उन्होंने। क्या है सीन, क्या फैसिलिटीज तो है? ये जो हमारा वो कैंपस है मार्थली वाला, वहाँ पे एक कंप्लीट ब्लॉक है डेडिकेटेड टू स्पोर्ट्स जिम और ये सब। तो वहाँ पे आपको जिम की फैसिलिटी है, आपके पास आई गेस जो भी आर्केड गेम सारे नहीं है। भी है तुम्हारे यहाँ ग्राउंड? फुटबॉल टॉप फ्लोर पे। ओके,
हाँ, वो बेसिकली उन्होंने रूफ टॉप पे नेट लगा दिया एंड छोटा सा एक फुटबॉल ग्राउंड टाइप्स बनाया। देन उसके बाद से आपका पूल टेबल है, क्रिकेट नेट्स हैं, बैडमिंटन है, एयर हॉकी है, ये सब तो टेबल टेनिस, वो सब तो रहता ही है। तो भाई अब आते हैं भाई मेन जो इस वीडियो को लोग जनरली लोग देखने के लिए कोशिश मतलब जानना चाह रहे होंगे कि भाई पैकेज क्या ऑफर होता है। भाई मेजॉरिटी जो ओरेकल है फ्रेशर्स को एक एमटीएस रोल पर उठा रही है, जैसे तूने बताया, एक एसोसिएट रोल पर उठा रही है जो कि तेरा रोल है। तीसरा रोल है एनालिस्ट का रोल है। इसके अलावा भी कोई रोल है? आई थिंक हो सकता है बट इट्स नॉट दैट कि कॉलेज कैंपसेस में उस रोल पे हायरिंग हो रही है या फिर हो भी रही होगी। वी जस्ट डोंट हैव दैट मच क्लियर आइडिया ऑन दैट। तो एमटीएस रोल का पैकेज क्या रेंज करता है? एमटीएस रोल का स्टॉक्स और बाकी सारी चीजें मिला के 28 to 34 के बीच में, मतलब सीटीसीज का आता है। हाँ ठीक है यार, बढ़िया है। तो चल ठीक है, एमटीएस को तेरा आइडिया नहीं होगा कि तनख्वाह एग्जैक्टली महीने में कितनी आ रही है। तेरी तनख्वाह कितनी आ रही है महीने में? एसोसिएट सॉफ्टवेयर डेवलपर की मंथली तनख्वाह ओरेकल में कितनी आ रही है, तू बता। तो अब वो तो टाइम टू टाइम डिपेंड करेगा कि कितना टैक्स लग रहा है, बट मैं पर्सनली बताऊं तो महीने में एक आईफोन 16 प्लस ले सकते हैं एंड हाँ उसके बाद कुछ बचेगा नहीं, लेकिन ले सकते हैं। 128 GB वाला? हाँ, ज्यादा तो नहीं है? नहीं ज्यादा नहीं है। वो लग रहा है झूठ बोल रहा है ये ज्यादा आ रही तनख्वाह इसे बताना नहीं चाह रहा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो एनालिस्ट रोल के लिए जनरली स्टार्ट्स फ्रॉम 6 to डिपेंडिंग ऑन एक्सपीरियंस वो बढ़ते जाते हैं, बट फ्रेशर्स के लिए इट्स मोस्टली 8 to 9। ओके। तो अगर चल तुम मान ले एज अ एसोसिएट सॉफ्टवेयर डेवलपर तूने ज्वाइन कर लिया ओरेकल में, तो तू एक आईफोन 16 प्लस महीने का अपना खरीद सकता है। हाँ। ठीक है, तो तुम मुझे ये बता, जैसे अब तेरा साल भर कंप्लीट होगा, ओरेकल में ग्रोथ कैसी है? जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंट कंपनीज है, क्या होता है एक साल होता है या 1.5 ईयर होता है, लाइक जोमेटो टाइप की कंपनी, तो HD1 से HD2 प्रमोशन हो जाता है। हाँ। ओरेकल में होता है कहते हैं जल्दी? ओरेकल में थोड़ा सा इस चीज डिलेड है ना? डिलेड है। मैं इसलिए बोलना चाहूंगा क्योंकि जितनी मेरी सीनियर से बात हुई और मैंने पता किया, इट्स लाइक कि अभी जैसा आप मार्केट सीन देख रहे हैं यूएस का अच्छा नहीं है काफी। तो इन ऑर्डर टू नॉट ले ऑफ पीपल, ज्यादा ले ऑफ हर जगह हो रहे हैं, बट इन ऑर्डर टू नॉट ले ऑफ लाइक 10,000 लोग एक साथ, तो हर कंपनी आजकल कॉस्ट कटिंग करना चाह रही है। जैसे तेरी कंपनी में भी थोड़ा कॉस्ट कटिंग चल रहा है, कॉस्ट कटिंग हर जगह चल रहा है, तो उस वजह से आपके प्रमोशंस ऑब्वियसली डिले हो सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आपको एक साल हो गया तो चलो अब SD2 बना देते हैं, वैसा सीन अभी नहीं चल रहा है। तो आपके इंक्रीमेंट्स और प्रमोशंस पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा है मार्केट का। अदरवाइज जैसी हालत सुधरती है फिर नए अपडेट के साथ बताना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। और इंक्रीमेंट कितना होगा अराउंड? इंक्रीमेंट अगर मान ले प्रमोशन नहीं दे रहे तो इंक्रीमेंट कितना देते होंगे? एग्जैक्ट आइडिया मेरे को उस चीज का भी अराउंड एवरेज 5 से 6% ये मेरे को सीनियर्स से सुनने में मिला है। अब एग्जैक्टली कितना मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि मेरे को भी ज्यादा टाइम हुआ नहीं है इसमें। भाई तो ओरेकल के बारे में कैसे जाते हैं, कैसे उसके लिए प्रिपेयर करना है, भाई सब कुछ इस वीडियो के अंदर कवर कर दिया गया है। अब भाई इतनी मेहनत से हमने बात करी, भाई पंखा भी नहीं चल रहा था, ठीक है, तो उसके लिए लाइक मार देना, कमेंट में अगर जो तुम्हारे जो भी सवाल होंगे तुम डाल देना, भाई जवाब दे देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ऐसी कई एक दो अगर ऐसे चाह रहे हो कि सीरीज और कंटिन्यू हो, तो एक आध मैं मतलब डिफरेंट कंपनीज में मेरे ही फ्रेंड्स प्लेस्ड हैं एज अ फ्रेशर, तो भाई बुला लेंगे उनको, उनके साथ भी तबाही मचाएंगे, फिर ऐसी बातचीत करेंगे। सब्सक्राइब करने के लिए बोल दो जल्दी। गाइस सब्सक्राइब कर लो चैनल को।